अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं बेकरी स्टाइल परफेक्ट डोनट्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किड्स लंच बॉक्स आइडिया के लिए भी ये परफेक्ट है और डोनट्स तो बच्चे हों या बड़े सभी को बेहद पसंद आते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। ठीक है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, परफेक्ट मेजरमेंट्स आप लोगों को बताऊंगी। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, इस वाली मेजरिंग कप से 2 कप। यहाँ 1 पाव मैदा है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट पाउडर का। 1 टीस्पून भर के इसमें इंस्टेंट ईस्ट चला गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, जैसे कि नीडो होता है या नेस्ले बुनियाद, इस तरह के फुल फैट मिल्क पाउडर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर। घर की जो नॉर्मल चीनी होती है उसको मैंने एक मिक्सी में 2 सेकंड के लिए पीस लिया था। यहाँ पे आपने आइसिंग शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडा। तो यहाँ पे 1 अंडा लिया है, जिसको हमने पूरा 1 अंडा नहीं डालना, आधा अंडा डालना है। तो अंडे को मैंने थोड़ा फेंट लिया है और फिर आधा अंडा इसमें ऐड कर दिया है। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर है, वो ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ 1 टेबल स्पून घी का भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप दूध लिया है, दूध भी लूक वार्म है, हल्का गुनगुना दूध लीजिएगा, ठंडा दूध नहीं लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, अंडा, दूध, बटर, सब रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो आपका डो अच्छे से राइस नहीं होगा। तकरीबन आधा कप दूध लग गया था। अगर आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपके मैदे में तो आप ऐड कर दीजिए, लेकिन ये आधे कप में हो गया था। स्टिकी सा डो होगा शुरू में, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बस इसको आप कवर करके ना किसी बंद जगह पे रख दें, जैसे कि बंद माइक्रोवेव के अंदर या फिर अवन के अंदर या फिर किसी भी किचन कैबिनेट के अंदर। ठीक है, अगर गर्मी है, गर्मियों का वेदर है, तो फिर ये 1 घंटे में अच्छे से राइस हो जाता है। लेकिन अगर सर्दियां हैं ना, तो इसको 2 से ढाई घंटे भी लग सकते हैं डो को राइस होने में। ठीक है, तो आजकल तो सर्दियों का वेदर था, तो ये 2 घंटे लगे थे और ये देखें परफेक्ट सा हमारा डो राइस हो गया है। देखें ऑलमोस्ट साइज़ में डबल ट्रिपल हो गया है। थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और सरफेस पे थोड़ा सा मैदा छिड़किए। एक दफ़ा थोड़ा सा इसको पंच कर लीजिए हाथों से डो को अच्छे से, और फिर इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिए, बॉल्स। वैसे तो मार्केट में डोनट कटर मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इजी वे में आप लोगों को सिखा रही हूँ। बस घर में ही आप इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स शेप बनाकर इसको किस तरह से कट करते हैं वो बताती हूँ। ये मैंने सारे बॉल्स इस तरह बना लिए। अब मैं हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का सा फ्लैट कर लूँगी। फ्लैट करने के बाद मैं इसको ना 10 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट दूँगी। एक कपड़ा ऊपर से ढाँक दूँगी ताकि क्रस्ट ना पड़े। जब आप 10 से 12 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे कवर करके, तो देखें ये साइज़ में थोड़े से और फूल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक नोज़ल, उसको मैंने पहले मैदे से थोड़ा सा डस्ट कर लिया था और फिर इस तरह से होल कट कर लिए बीच में से। तो ये कितना अच्छा सा डोनट शेप बन गया है। बहुत इजी है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। अच्छा, आप ऑयल का आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने डीप फ्राइंग तो करनी है, लेकिन ऑयल आपका जो है ना हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए कैसा गर्म है, हल्के हल्के से बबल्स इसमें से निकल रहे हैं। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये डोनट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे। तो आपने हल्का गर्म रखना है। शुरू के 5 मिनट आपने इसको फ्लिप नहीं करना। 5 मिनट बाद एक साइड हो जाए ना, उसके बाद ही आपने फ्लिप करना है। एक इस तरह से वुडन स्क्रूअर्स ले लीजिए या फिर चॉपस्टिक मिलते हैं वो ले लीजिए, उससे बड़ा इजी हो जाता है इसको फ्लिप करना। ज़्यादा ओवर नहीं डालिएगा, यानी मेरे पैन में मैंने 6 डाला है एक वक्त में, तो जैसे इसको फ्लोट करने का टाइम मिले, इसको फ्लोट हो सके। इसको आप ज़्यादा फिल कर देंगे ना तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, तो हल्का हल्का ही रखिएगा। ये देखें कितने परफेक्टली गोल्डन फ्राई हो गए। फर्स्ट बैच रेडी हो गया था, मैंने सेकंड बैच भी इसी तरह रेडी कर लेना है।
इतने में हम बनाते हैं इसका मज़ेदार सा चॉकलेट गनाश डिपिंग। तो यहाँ पे 100 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया और 100 ही ग्राम मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसको मैंने चंद सेकंड के लिए यानी 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था और ये देखें परफेक्ट सा हमारा गनाश बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने सोचा आपको ये तोड़ के भी दिखाऊं कि अंदर से देखें कितना अच्छा वेल डन वेल कुक्ड है। तो ये परफेक्ट डोनट की रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस फ्राइंग करते हुए थोड़ा सा पेशेंस, फ़ौरन से गर्म तेल में इसको नहीं डाल दीजिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कीजिएगा। ये 10 to 12 मिनट्स में परफेक्टली अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो मैंने जिस शेप के साइज़ के डोनट्स बनाए हैं उससे तकरीबन 12 मिनी डोनट्स आराम से बन गए थे। अगर आप बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो फिर 8 बड़े डोनट बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास वाइट चॉकलेट गनाश थोड़ी सी बची हुई थी तो उसमें मैंने पिंक कलर ऐड करके थोड़े से पिंक डोनट्स भी बना दिए। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंकल्स हार्ट शेप के थोड़े से ऐड कर रही हूँ और ये वाइट चॉकलेट गनाश से ऊपर थोड़ी सी और ड्रिजल करके इसको और ख़ूबसूरत बना रही हूँ। इसी तरह मैंने बाकी के डोनट्स भी रेडी कर लिए हैं, उस पे भी से स्प्रिंकल्स डाल दिया। भाई डिज़ाइनिंग तो टोटली आप पर है ना कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करना चाह रहे हैं। सिंपल भी रखते हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत और अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स बस ये मज़ेदार से यमी से सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, आप ट्राई करते हैं और आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।